यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन टेलीविजन में आशीष संदेश में आपका स्वागत है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमारा परमेश्वर कंपैशनेट है, हमारा ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। हम लोग परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। हम कुछ दिन पहले किसी को बता रहे थे, एक झुंड को बता रहे थे, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया, एक अध्याय नहीं ज़्यादा, हम ऐसा लोगों को जानते हैं 10 अध्याय 15 अध्याय 20 अध्याय एक दिन में पढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग नहीं है जिनका और कोई काम नहीं है। बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करने वाले लोग परमेश्वर का वचन इस प्रकार 15-20 अध्याय एक दिन में पढ़ने वाले लोगों को हम जानते हैं। हम बता रहे थे जब वचन पढ़ना शुरू किया, हमारा बुद्धि खुलना शुरू हो गया, हमारा डिसीजन मेकिंग अच्छा हो गया, हमारा डिसर्निंग अच्छा हो गया। डिसर्निंग मतलब क्या सही है क्या गलत है, और हमारा पर्सनालिटी अच्छा हो गया, हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो गया। ये हमने अपने आप में महसूस हुआ है, किया है। आपका भी जीवन में वही होगा। इसलिए चलिए हम लोग परमेश्वर का वचन को सीखेंगे। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 7 पद से, वो एक घटना है, लेकिन 7 पद से पढ़ने से हम लोग सीख सकते हैं। लिखा है, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सब सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे पूछा, उसे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आप परमेश्वर का वचन पढ़ने वाले हैं तो आप इस घटना को जानते हैं। गलत बात में पकड़ा हुआ एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लोगों ने लेकर आया। लेकर आने का उद्देश्य ये नहीं था ये लोग बड़े धर्मी हैं, ये लोग यीशु का पीछे पड़े थे। आप भी कभी सोचते होंगे ना, ये अच्छे लोगों का पीछे क्यों लोग पड़े? जो अच्छा काम करने वाले लोगों को परेशानी क्यों होता है? यीशु मसीह के साथ अन्याय हुआ ना। सोचिए, दुनिया में ऐसा कभी कोई न्यायाधीश ने कहा होगा क्या? कम से कम 3 बार पिलातुस ने कहा, ये धर्मी व्यक्ति है, इनमें मैं कोई दोष नहीं पाता, मैं इनको छोड़ दूंगा। लेकिन लोग चिल्लाने लगा। लिखा है, चिल्लाने के कारण, सोचिए, जिनका गला में ज्यादा आवाज है उनका बात सही हो जाता है, होता है आज भी। लेकिन यीशु के साथ जो हुआ अन्याय, सोचिए, 3 बार एक न्यायाधीश बोलता है, इस आदमी में कोई भी दोष में नहीं पाता। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम क्या सोचते हैं? अभी क्या वो बोलेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, तुम लोग चिल्लाते रहो, मैं इनको छोड़ दूंगा। यही ना होना चाहिए। लेकिन यीशु के बारे में पिलातुस ने अपना कुर्सी बचाने के लिए बोला, अपना तंगा बचाने के लिए बोला, अपना स्वास्थ्य बचाने के लिए उन्होंने यीशु को बलिदान चढ़ा दिया। कोई बात नहीं, परमेश्वर का योजना के विपरीत कुछ भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का योजना था, वो हो गया। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा, मैं इतना अच्छा होने के बाद, मैं इतना अच्छा करने के बाद मेरा साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है, यीशु ने बोला है, अगर तुम मुझको गुरु मानते हो ना, मेरा साथ ऐसा हो सकता है, तैयार रहो, तुम्हारा साथ भी हो सकता है। लेकिन प्रभु ने कहता है, प्रभु ने दिखाया है अंतिम विजय
परमेश्वर का है और परमेश्वर की रास्ता पर चलने वाले लोगों का है। तो इधर यीशु के पास स्त्री को लेकर आ रहे, क्या उद्देश्य है? इसलिए नहीं है ये स्त्री ने बड़ा गलती किया है। स्त्री ने गलती किया तो पुरुष ने भी तो गलती किया ना। ये व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री है, वो कहाँ है मालूम नहीं है। हो सकता है इनमें से कोई होगा, हो सकता है इनमें से कई होगा, लेकिन एक स्केप गॉड बोलता है, एक को पकड़कर ले आ रहे ताकि यीशु को किसी प्रकार परेशान करे। यीशु के पास लेकर आया तो उन्होंने यीशु को बड़ा धार्मिकता का बारे में लेक्चर देना शुरू किया। ऐसा ऐसा लिखा है, ये सब करना है, इनको तो ऐसा गलती में पकड़ा गया है, इनको पत्थर मारने के लिए लिखा हुआ है, ये सब बोल कर आया। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने बोला, प्यारो, हमेशा यीशु के पास कोई आपको जबरदस्ती लाते हैं या आप अपने आप आते हैं, यीशु के पास अगर आएगा, याद रखिएगा आपके लिए फ़ायदा है। हमारा बचपन में ना, हम जब प्रार्थना में जाते थे, वहाँ पर भविष्यवक्ता लोग भी आते थे। हमको डर लगता था, बाप रे, मैंने जो झूठ बोला वो भविष्यवक्ता बोलेगा क्या? मेरे मम्मी का बात नहीं माना था, क्या वो बोलेगा क्या? डर लगता था। लेकिन आपको यीशु के पास किसी भी कारण से आप यीशु के पास आएगा, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, वो आपका भलाई के लिए होगा। देखिए, सच में ये गलत काम किया हुआ एक महिला यीशु के पास लाया गया। सब लोग देखना चाह रहा था अभी यीशु क्या बोलेगा। यीशु ने एक ऐसा उत्तर दिया, क्या लिखा है? तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। जी हाँ, वो स्त्री ने सोचा, आज मेरा अंतिम दिन है, आज पत्थर मारकर ये सारे लोग मिलकर मुझको खत्म कर देगा। उनका सारा आशा टूट चुकी थी, पूरा निराशा, कोई नहीं है उनके लिए बोलने वाले। क्या कुछ ऐसा परिस्थिति से आप गुजरते हैं? मेरे लिए बोलने वाले कोई नहीं है, सब कुछ मेरा विपरीत में है। प्यारो, आज ये घड़ी, ये मोमेंट, ये जो वक्त आपका है, अभी आप ये संदेश सुन रहे हैं ना, टेलीविजन के द्वारा सुन रहे हैं ना, आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा सुन रहे हैं ना, ये वक्त परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ समय है। विश्वास करिए, आपको दंड देने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए, आपको और बचाने के लिए। वो सारे झुंड उस स्त्री का विरोध में थे, लेकिन यीशु उस स्त्री के पक्ष में थे। सारी दुनिया अगर आपका विपरीत में जाएगा ना, फिर भी आप दौड़ कर आइए यीशु के पास। यीशु के चेले लोग जा रहे थे नाव से, सब कुछ उनका विपरीत में था, आंधी तूफान, और कोई बचाने वाला नहीं, लेकिन यीशु उनका पक्ष में था, बच गया। आंधी तूफान सब कुछ था। आपका जीवन में भी हो सकते अभी आंधी तूफान होगा, धन से संबंधित। जी हाँ, आगे कैसा बढ़ेंगे, कहां से सहायता आएगा, कौन मेरा मदद करेगा, इस उलझन में कौन मेरा सहायता करेगा, इस टर्मोइल में, इस बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा समस्या में कौन मेरा साथ है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। जिसके बारे में मैंने सोचा था ये मेरा साथ देगा, वो भी नहीं दे रहे। लेकिन उस समय देखिए, एक स्त्री, उनका पक्ष क्यों लेगा कोई? उन दिनों में स्त्रियों को उतना आदर नहीं दिया जाता था। सारे पुरुष लोग खींचकर ला रहे हैं यीशु के पास। वो देखना चाह रहा था क्या उत्तर देगा यीशु।
इसको छोड़ दो बोलेगा तो बोलेगा देखो ये तो गलत बात को साथ देता है। उसको पत्थर मारो बोलेगा तो यही दया है, यही तुम्हारा दया की बात है बोलेगा। यीशु ने बोला तुम में जो निष्पाप हो, तुम में जो पाप नहीं किया हो, पहला पत्थर मारो। प्यारो, हमेशा यीशु के पास आपके लिए एक उत्तर है, आप याद रखिएगा। यीशु के पास हमेशा आपके लिए एक उत्तर है, आपके लिए एक रास्ता है। हो सकता है आप अभी एक गंभीर समस्या से गुजरते हैं, लेकिन आपके पास, आपके लिए प्रभु के पास एक उत्तर है। हमारा इस एपिसोड में, इससे पहले वाला एक एपिसोड में एक विनोद भाई अपना गवाही दिया था। उनकी माँ पति इतना शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे। वो सोचा जीने से क्या फायदा है, 2 बच्चे मर गए, हॉस्पिटल ले जाने का पैसा नहीं है। इतना घृणा किया अपना पति से। उन्होंने सोचा मैंने इतना ईश्वरों को बुलाया, कोई मेरा उत्तर नहीं दिया, मर जाऊंगा, मेरा पति को भी खत्म कर दूंगा। बहुत पैसा देकर 1.5 किलो शायद सोना देकर उनका शादी करवाया था। पीते पीते सब खत्म कर दिया। उन्होंने एक सवाल पूछा उस दिन, जहर डाल दिया था चावल में। सोचा बच्चों को पिला दूंगा, मेरे पति आएंगे उनको भी पिला दूंगा, मैं भी पीऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाएंगे। लेकिन उस दिन वो थोड़ा सा नींद में गया तो एक आवाज उन्होंने सुना, ललिता, उनका नाम ललिता है, ललिता मैं यीशु हूं, तुम्हारे ये सवाल का उत्तर मेरा पास है, मैं हूं बचाने वाला। यीशु का आवाज उन्होंने सुना। जी हाँ, आज आप प्रभु का आवाज सुन रहे हैं। आज रात मेरा घर पे, मेरा कमरा में यीशु आए गए मत सोचिए। आज अभी आप जो सुन रहे हैं ना, एक साधारण व्यक्ति इधर खड़े होकर आपसे बोल रहे हैं, लेकिन ये प्रभु का वचन है, जीवित परमेश्वर का वचन है। ये आप स्वीकार करिए ना, स्वीकार करिए। आप अपने आप से बोलिए, मेरा सबसे बड़ा गंभीर समस्या का भी उत्तर मेरा यीशु के पास है। ये महिला के पास इतना गंभीर एक समस्या, जीवन चला जा रहा है, कोई नहीं है उनके लिए बोलने वाले। लेकिन उस समय यीशु का आवाज, तुम में जो निष्पाप हो उनको पहला पत्थर मारे। क्या लिखा है? बड़े से लेकर छोटे तक सब चलेंगे। यीशु ऐसा कार्य आपके लिए करेंगे प्यारो। आपका गंभीर से गंभीर समस्या से आपको बचाने का उपाय यीशु के पास है। इसलिए यीशु आया। एक सुंदर वचन प्रभु का वचन में जो है यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में आपको दंड देने के लिए नहीं भेजा, आपको बचाने के लिए भेजा, आपको उद्धार देने के लिए भेजा। वो बहन, वो महिला बच गई और वो नीचे देकर यीशु, ये बोलने के बाद यीशु नीचे देकर बैठा। कुछ देर के बाद यीशु ने एक सवाल पूछ रहे, हे नारी वे कहाँ गए? वाह, जब ये जो पद पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है यीशु भी थोड़ा सा ऐसी बात भी बोलते थे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर कोई दूर से सुन रहे तो सोचेगा देखो यीशु ने क्या पूछा। ये जो सवाल का बहुत उत्तर है ना,
बोला तुम में मारो ना, पत्थर मारो, लेकिन तुम में जो निष्पाप है, सोचिए यीशु कहते हैं तुम में अगर कोई महिला से तुम मोह करते हो ना गलत रीति से, वो भी गलत है, व्यभिचार के समान है। ये एक एक करके वहां से जाने का कारण क्या है? ये समझ गया अगर मैं खड़ा होगा ना, जो फिजिकली इस महिला के पास गए हुए लोग उसमें होंगे शायद, और अभी जो पकड़कर लेकर आ रहा था ना, उस समय किसी ने सोचा होगा, कई लोग सोचा होगा इस महिला के बारे में, मन में कुछ गलत सोचे होंगे, वो डर गए, अब बाप रे इतना बोल दिया तो मेरा नाम तो नहीं लेगा, भाग गया सब। यीशु ने पूछा वे सब कहाँ है जी? यीशु को नहीं मालूम था क्या? यीशु को मालूम था। यीशु मुझसे और आपसे भी यह सवाल पूछ रहे, वे सब कहाँ है? मतलब प्यारो, हम कभी भी अपने आप को ऐसा धर्मी बनाकर दूसरे के ऊपर उंगली न दिखाए। ये दुनिया का जो जीवन है ना, अपने आप को बचाने का, अपने आप को सही करने के लिए ही समय है, दूसरे का दोष लगाने के लिए समय नहीं है। यीशु ने उस महिला को क्या बोला? यीशु ने बोला मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। सब भाग गए थे। यीशु ने उनको बोला मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देते। गलती में पकड़ा हुआ स्त्री है, लेकिन यीशु ने बोला मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आज प्रभु का वचन सुनिए प्यारो, आपसे प्रभु व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे। पुरानी पापों की जंजीर में आप मत फंसिएगा। आपका जीवन में अब तक हुआ पाप का गुलामी में मत फंसिएगा। आप प्रभु से बोलेंगे ना, अब प्रभु मेरा पाप से, मेरा गलती से, मेरा कमजोरी से मुझको छुटकारा दे, मिल जाता। इधर कोई बड़ा साहित्य भाषा में ये स्त्री ने कुछ नहीं बोला। देखियो इधर ऐसा भी नहीं लिखा है मेरा पाप क्षमा करो करके, स्त्री नहीं बोला, यीशु ने बोला। प्यार है प्यारो, प्यार है यीशु। आप उनके पास आइए ना, आप उनके पास आइए, आपका बड़ा से बड़ा समस्या लेकर आइए। याद रखिएगा आवर गॉड इज कंपैशनेट। आपको दंड देने के लिए नहीं, बल्कि वो करुणामय है। करुणामय प्रभु, दयालु प्रभु, आपका परमेश्वर। जी हां, उनके पास आपका सारा समस्या का समाधान है। ये विश्वास करिए आप, आपका सारा समस्या का समाधान इस प्रभु के पास है। और एक और बात, ही इज ऑन योर साइड। ये प्रभु है ना, आपके पास साथ है। ऐसा मत सोचिएगा यीशु बड़े बड़े लोगों के पास है, नहीं, यीशु आपके साथ है। वचन में लिखा है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। पढ़िएगा लूका 4 अध्याय का 18 पद से लिखा है कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, दरिद्रों को बचाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, अंधों को दृष्टि देने का सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। मेरे लिए और आपके लिए प्रभु यीशु चला आया है। ही विल गाइड यू, वो आपको चलाएगा, चलाएगा। घोर अंधेरा से भरा हुआ तराई में होकर मैं चलूं, तब भी मेरा साथ परमेश्वर। इस स्त्री को उन्होंने चलाया। उन्होंने उनको एडवाइस ऐसा जो दिया है, एक तो बचाया और आगे का रास्ता भी बता दिया। लिखा है आगे को पाप नहीं करना। एक व्यक्ति से पूछा ये शराब पीना कैसा छोड़ दे? उन्होंने बोला बहुत आसान है। अच्छा बहुत आसान है, कैसा है जी? बोला मैंने 30 बार छोड़ दिया। 30 बार शराब पीना छोड़ दिया। मतलब क्या है? आज छोड़ देते, कल फिर से शुरू कर देते। वो नहीं है। यीशु ने बोला मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना। वो हमारा गाइड है, वो हमको गाइड करेगा। लेकिन एक बार नो मोर सिन, और पाप नहीं होना है हमारा जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
प्यारो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला, हमारे ऊपर तरस खाने वाला, हमको बचाने वाला, हमारे साथ देने वाला, सारे दुनिया एक जगह पर बहुत सारे लोग हमारे विरोध में, और आप अकेले, कोई नहीं है आपके लिए बोलने वाले, वकालत करने वाले, आपका कोई वकील नहीं है, आपके लिए बोलने वाले कोई नहीं है, आप कमजोर है, वहां पर आपके लिए बोलने वाले प्रभु यीशु मसीह है। प्यारो, हमारी आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करें। हम उस प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरा साथ है, ये मेरे लिए काफ़ी है। जी हाँ, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। अपना सिर को झुकाकर प्रभु से बोले, प्रभु आप मेरा साथ, यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ। रेवलेशंस में, प्रकाशित वाक्य में 2 अध्याय का 16 पद लिखा है, मन फिरा, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मन फिरा, जी हाँ, मन फिरा। परमेश्वर आपके साथ है और उनके साथ चलिए, वो निश्चय आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, परमेश्वर सहायता कर। आज ये संदेश सुनने वाले आपके बेटा बेटी पर तरस खा, आप उनके साथ है, इस बात वो जानने पाए, अभी उनका जीवन में आप काम कर और ये आपके पीछे चलने पाए। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका प्रार्थना विषय आप हमको टेलीफोन के द्वारा बताइए। टेलीफोन नंबर लिखा है, ज़रूर हमारे प्रार्थना दल आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते, मेरा नाम सुनील कुमार प्रभाकर। मेरा ज़िंदगी दलदल और बेसहारा और बुराई के अंदर था। मैं जब 18 साल का उम्र में आया, नशा करना शुरू किया। हर एक नशा, दारू पीना, खैनी खाना और लड़ाई झगड़ा करना, ये सारी बातों में हम बहुत बेसहाय हो गए थे। वहाँ पे कोई समझाने वाला हमारा नहीं मिला। हम अपने मन चला चलते थे। उसी में हमारा परिवार बहुत चिंता में आ गया। उसी समय हम जब सोचा कि हम अपना ज़िंदगी कैरियर संभाले, तो कुछ भी नहीं, दोस्त लोग आकर के कहते थे नशा ही करना अच्छा है, इस संसार में सारे लोग नशा किया। और उसी बीच में नशा करके हम अपने घर में आते थे। हमारा मम्मी पापा और भाई लोग उदास रहते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। उसी में हमारा मम्मी पापा सोचे कि वो शादी कर दीजिए, तो शादी हो गया। शादी होने के बाद हमारा रोज़गार के लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट रोज़गार नहीं, लेकिन सिविल कोर्ट में काम करने के लिए मुंशी का काम खोजा। वहाँ पे मुंशी का काम मुझे मिल गया। वहाँ मुंशी का काम हम जब करते थे, लोग का देखने के बाद केस जब आता था तो मैं पैसा उससे ज़्यादा ले लेता था, ठग लेता था, झूठ बोलता था, और उसी पैसा को मैं जा कर के नशा करके, दारू पी करके अपने घर परिवार में लड़ाई करता था। दारू पी करके आने के बाद पत्नी को बहुत पिटा करता था। लेकिन हमारा ज़िंदगी सुधारने के बजाय और बुरी संगति में चला गया। दोस्त लोग इसी में और खुशी होता था। सुनील जी आ करके वो कचहरी से पैसा लाया, दारू पिया, उसी में और बहुत अच्छा लगता। लोगों कहते थे और अच्छा बात है, बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन उस पैसा को क्या करोगे? तो इसका ऐश करना तो दारू ही पीना है। और जब इस ज़िंदगी में और हम बेकार हो गया, हमारा मम्मी पापा सोचा इस ज़िंदगी से कैसे निकलेगा। वो जादू टोना और भगत के पास भी गया, लेकिन वहाँ पे मेरा ज़िंदगी सुधार नहीं हुआ। बहुत सारे वो ताबीज़, अंगूठी और बहुत सारे बातों को जंतर मंतर करके दिया, लेकिन वहाँ पे मेरा ज़िंदगी ठगना और दारू पीना बंद नहीं हुआ।
जब हम निराशा में था, एक दिन की बात है, हम पत्नी का परिवार के पास गए और उसके बाद वहाँ दारू पी करके वो पत्नी को रात में लड़ाई किया और वहाँ से कहा कि चलो मेरे घर पे। और वहाँ रात को जब 12 बजे रात को मैं घर पे आया तो हमारी माँ डर गई, क्या हुआ, मेरा बेटा बहू को रात को आया। जब वो वहाँ पे आए तो वो कहा कि ये दारू पी करके ये किया, तो मम्मी बहुत रोई, हमारी पत्नी बहुत रोई। उसके बाद मेरा जीवन दुख में और चला गया। फिर नशा करके फिर मैं आया घर में, बहुत लड़ाई किया। तो एक भाई उधर से आ करके बोले ये लड़ाई, ये आपका दुखी समय दूर हो सकता है। मैं बोला कैसे दूर हो सकता है? तो वहाँ पे वो बोले यीशु मसीह का वो वचन सीखने से, सुनने से। मैं बोला यीशु मसीह हमको कुछ नहीं कर सकता है, पैसा कमा करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कचहरी में जाने के बाद पैसा कमाते थे, एक केस में अच्छा पैसा 2000 5000 पैसा कमाने के बाद वो नशा में 2000 4000 हम बुढ़ा देते थे और उसी में लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। और एक दिन की बात है, बहुत मार पीटी हुआ घर में मम्मी को और पत्नी को। उसके बाद रात को उन लोग सोया नहीं, रोते रहा। उधर से जब हमारा नशा उतरा तब हमारा ज़िंदगी में एक भाई आ गए। ओ भैया आप रात में बहुत लड़ाई किया, इससे छुटकारा के लिए एक ही रास्ता है, जो यीशु मसीह का वचन ग्रहण कीजिए, सारी बुराई से छुटकारा मिल जाएगा, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। तो मैं 2 बार 3 बार सोचा, फिर रात की बातें मुझे याद आ गया कि मैं अपना पैसा कमा करके ये सारे परिवारों में दुख कर देता हूँ नशा करने के कारण। मेरा नशा छुड़ाने वाला कोई है, ऐसा मैं सोच करके हम रोने लगा। उसके बाद वो भाई फिर से दोबारा आया, तो आपका नशा और आपकी बुरी संगति से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है। और जब वो कलीसिया में ले गए, वो चर्च में ले गए, वहाँ पे देखने लगे कि बहुत सारी बातों को वो बोलते हैं, मुझे कोई सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन आखिरी में एक शब्द वो बोले, तू यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तुम्हें ये सारी बुराइयों से छुटकारा मिलेगा। तो हमें ये लगा कि कोई छुटकारा मिल जाए। तो मैं सोचा कि मुझे दारू से छुटकारा मिल जाए, मुझे लड़ाई झगड़ा से छुटकारा मिल जाए, ये परिवार में प्रेम बढ़ जाए। और वहाँ पे मैं इस बातों को सोचने लगा। तो भैया जो ले गए थे वो आकर बोले आपको छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। तो मैं थोड़ा बातों को सोचा, विश्वास करने से सारी बातें हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं विश्वास करूं। तो हम जा करके भैया से फिर मिले, वो विश्वास मैं करता हूँ मेरा नशा छूटने पाए और मेरी परिवार में लड़ाई झगड़ा वो बंद हो जाए, मेरा बुराई में चाल चलन जो चल रहा है वो बंद हो जाए। वहाँ पे भैया प्रार्थना किया, सर पे हाथ रखा, उसके बाद बोला और वचन को पढ़ना होगा। तो मैं वचन को पढ़ना शुरू किया। प्रभु हमें आज उस बुराइयों से बदल दिया। सभी को जय मसीह।